नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, वैकेंसी न्यूज़ की एक और अपडेट लेकर आप लोगों के सामने आया हूं और वैकेंसी इस बार रेलवे, भारतीय रेल और वहां पर जो वैकेंसी है 2.5 लाख पदों की जो सच है, जैसा कि आपको भी सूचना मिल गई होगी, आपके कई YT सेशन से यानी कि यूट्यूब के माध्यम से भी जानकारी मिल गई होगी कि क्या वाकई रेल में वैकेंसी आने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल, इन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, यह वैकेंसी का जिसमें हमारे कितने संभावनाएं हैं, कब तक की इसका मतलब प्रोसेस कब तक चल सकता है और अब तक क्यों विलम्ब हुआ, इसका क्या रीज़न है, इसकी भी हम चर्चा आपको बताएंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आपको जानकारी मिल चुकी होगी कि लगभग एक न्यूज़ अभी कुछ ही दिनों पहले आज तक पे चली भी थी ब्रेकिंग न्यूज़ में कि रेलवे में 2.4 लाख यानी कि 2.4 लाख से ज़्यादा पदों पर होगी भर्ती। तो क्या ये सच बात है? जी हाँ, क्योंकि उन्होंने यानी कि आप कह सकते हो कि जो हमारे रेलवे मंत्री साहब हैं, उन्होंने बोला था कि हाँ बिल्कुल हम वैकेंसी देने के लिए तैयार हैं। और वैकेंसी नहीं आने का सबसे बड़ा रीज़न था वेटिंग लिस्ट, यानी कि अभी रिसेंट में मैं बता दूं आपको 10 से 15 दिन पहले अब इन्होंने पूरी वेटिंग लिस्ट को फिलअप कर लिया। यानी कि आपको भी पता है कि रेलवे की जो वैकेंसी आई हुई थी वो आई थी 2018 में। कब आई थी? 2018 में वैकेंसी आई थी। जब 2018 में वैकेंसी आई उसके बाद वैकेंसी कोई बड़ी आई नहीं है और सामने है चुनाव। और आपको भी पता है कि चुनाव सामने होते हैं तो सरकार का भी ध्यान जाता है कि भाई वो युवा से क्या अपेक्षा करेंगे, यानी हमसे और आपसे क्या अपेक्षा करेंगे। तो युवा हमारा यही चाहेगा, जो हमारे तैयारी करने वाले बच्चे होंगे यही कहेंगे भाई आपने वैकेंसी नहीं दिया, आपने हम लोग को मौका नहीं दिया। तो भाई वो भी चाहते हैं कि भाई इनको भी मौका दिया जाए, यानी कि आप यानी हम युवा। तो ये वैकेंसी तो निश्चित है कि आपकी आएगी, इसमें कोई शक नहीं है ना। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वैकेंसी आपकी आएगी कि नहीं आएगी। यस, वैकेंसी आएगी। अब बात यह है कि 2.5 लाख पद आएंगे या फिर 2.5 लाख से कम आएंगे, ये तो हम नहीं बता सकते, ना ही कोई ऑफिशियल साइट बता सकता है कि हाँ इतने पद आएंगे। हाँ, लेकिन वैकेंट आएगी, वैकेंट तो आना तय है। अब हमने बताया कि आपको 2018 के बाद उन्होंने वैकेंसी दिया ही नहीं, 2018 के बाद वैकेंसी नहीं दिया, लगभग 5 साल बीत गया इनका। और ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं किससे? वेटिंग लिस्ट के माध्यम से, यानी कि वेटिंग लिस्ट से, यानी कि जो सीट वैकेंट खाली रह गई थी वो लगभग इन्होंने पूरी तरह से कार्यक्रम कर लिया और इसी की वजह से वैकेंसी ये नहीं दे रहे थे। अब आगे काम करना होगा, आगे जब काम करना होगा तो इनके पास कर्मचारी होंगे नहीं, तो जब कर्मचारी होंगे नहीं तो भाई इनको वैकेंट करना ही पड़ेगा। तो निश्चित है कि वैकेंसी यानी तय है। तो वैकेंसी यानी तय है, ये तो कन्फर्म है। अब ये बात आएगी कि भाई कितने पद आएंगे। अब पद में हमारा आपको भी पता है कि चूंकि हम लोग जो इस माध्यम से पढ़ रहे हैं, जिसकी तैयारी कर रहे हैं टेक्निकल, तो इसमें 2 वैकेंसी हमको चाहिए। कौन कौन सी चाहिए? एक असिस्टेंट लोको पायलट की और एक चाहिए हमको टेक्नीशियन की। और इसमें योग्यता आपको भी पता है कि ITI भी होता है और डिप्लोमा भी भरते हैं और बीटेक वाले भी भरते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पद यानी ITI का और वैकेंट चाहिए हमको LP और टेक्नीशियन का। LP और टेक्नीशियन का भी भर्ती के लिए हमको फॉर्म फिलअप करना है। तो अब 2.5 लाख में तो पूरा ये आएगा नहीं, और हम भी आपको नहीं बता सकते हैं कि भाई कितना पद आएगा। अब ये नहीं कहेंगे नहीं LP की 27,000 आ जाएगी, 25,000 आ जाएगी, 24,000 आ जाएगी, 30,000 आ जाएगी, 45,000 आ जाएगी। ये डाटा ऑफिशियल किसी के पास नहीं है कि भाई कितने पद आपके आएंगे LP के। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि वैकेंसी आएगी, इतना तो कन्फर्म है कि वैकेंसी आएगी। इसमें हम आपको ये नहीं कहेंगे, गुमराह नहीं करेंगे कि नहीं वैकेंसी नहीं आएगी। बात तो सही है कि भाई वैकेंसी आएगी। कब तक आएगी, इसकी जानकारी कब तक है कि भाई वैकेंसी कब तक आएगी, तो मैं बता दूं आपको कि जो रेलवे का रिक्वायरमेंट चलता है वो आपका, मेरा मतलब मैं जो पिछला बताता रहा हूं, जो इन्होंने वैकेंसी निकाली है वो सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसी महीने में वैकेंसी को निकालते हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे इनका नोटिफिकेशन तो इसी समथिंग लगभग आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास इनकी वैकेंट देखने को मिलती है कि भाई उसी टाइम में वैकेंसी को निकालते हैं। तो हम एक अनुमान जता रहे हैं, अनुमान का मतलब एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि वैकेंसी आपकी अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर तक आपको देखने को मिल जाएगी कि आपकी ये वैकेंसी रेलवे में आ गई। क्योंकि काफ़ी दिनों से चर्चा में बनी हुई कि रेलवे वैकेंसी आने वाली, और रिक्त पद तो है, ये तो कन्फर्म है, और चुनाव भी सामने लगा हुआ 2024 का। तो भैया वैकेंसी तो आएगी, निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या सर हम तैयारी करें? हाँ बिल्कुल, आप भी जानते हो कि क्योंकि तैयारी अगर आप अभी से नहीं करोगे तो फिर कब करोगे। तो बिल्कुल आप तैयारी करिए,
और फॉर्म को भी अप्लाई करिए, बिल्कुल फॉर्म को अप्लाई करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें रेलवे में वेटिंग लिस्ट भी चलता है। अगर किन्हीं कारणों से आपका सिलेक्शन रुकता भी है तो आपको जो संभावनाएं हैं 2 साल या 4 साल बाद, 6 साल बाद, अगर आपका 2 नंबर पॉइंटों में रह गया या कुछ में रह गया तो आपकी संभावनाएं बन जाती हैं। क्योंकि अभी देखिए 2018 की जो वैकेंट खाली थी, यानी कि जो वेटिंग लिस्ट से कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ और 10 से 15 दिन पहले इन्होंने फिलअप कर लिया है। अब जाकर आपकी वैकेंसी अब आप इन्होंने पूरा फिलअप कर लिया है वेटिंग लिस्ट से, अब इनको ज़रूरत है कर्मचारी की, और कर्मचारी इनके पास अब अवेलेबल नहीं है। अब इनको ज़रूरत है एक, मतलब कि अगर ये रिक्त पद नहीं निकालेंगे तो इनके पास काम करने के लिए अब कर्मचारी नहीं है। सीधा मतलब हमारे कहने का मतलब ये है। ठीक भैया, तो अब आपको मैं ये कहूँगा कि भाई आपको तैयारी करनी है। क्या करनी है? तैयारी करनी है। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप कैसे करोगे तैयारी भाई? तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी का भी कोर्स या फिर मेरा कोर्स या किसी का भी कोर्स परचेज करने का मैं ये नहीं दूंगा कि भाई आप परचेज करके, आपको बांधने का काम मैं नहीं करूँगा कि भाई आपको बांधने का मैं एक आपको सलाह दूँ। आप पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, जहाँ से भी आपको पढ़ने में अगर आपको लग रहा है कि हम इस टीचर में, हाँ एक चीज़ बताऊंगा, आप उन टीचर को फॉलो करिए जो टीचर काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे हैं या फिर आपको लगता है कि इनके पास लंबा अनुभव है, उनके फाइल टच में रहेंगे तो हो सकता है कि वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। आप YT से पढ़िए या फिर आप कहीं से भी पढ़िए। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं मतलब हमसे पढ़िए या फिर आपको बांधने का काम कर रहे हैं, या मैं कोर्स के प्रमोट करने के लिए ये वीडियो आपको नहीं बना रहा हूँ। बस आपको ये आगाह करने के लिए बना रहा हूँ कि हाँ, जो ये वैकेंट की बात चल रही है वो वैकेंसी आएगी, निश्चित आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो भाई साहब अप्लाई जरूर करिए, और वेटिंग लिस्ट भी इसकी जारी होती है, और आपको कहीं से भी पढ़ने को मिले, आपको कहीं से भी पढ़ने को मिले, आप पढ़ाई करिए। 25 ही क्वेश्चन पढ़िए, 20 ही क्वेश्चन पढ़िए, जहाँ भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है और जहाँ से भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है आप वहाँ से फॉलो करिए, वहाँ से पढ़ाई करिए। क्योंकि आप जब अभी से तैयारी करेंगे, अभी से प्रिपरेशन करेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कंपटीशन लेवल बहुत हाई है, आप भी जानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हर वर्ग के लोग हर जगह जागरूक बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो भाई वैकेंसी जो रेलवे की है ये तो आना तय है, इसमें कोई शक नहीं है। अब मैं बात करूँगा कि भाई क्लासेस की किस तरह से क्या है क्या नहीं है। तो अगर आपने चैनल पे पहली बार मुझे विजिट कर रहे हैं या पहली बार मुझे देख रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए। क्योंकि आपको बता दो बच्चे कि हमारी क्लासेस डेली सुबह 8 बजे चलती है और शाम को 7 PM पे भी मेरी क्लासेस चलती है। इस चैनल के माध्यम से आप अगर ITI किए हैं या फिर अगर आपने इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल COE या फिर कौशल विकास या पावर इलेक्ट्रीशियन किसी से भी तैयारी कर रहे हैं तो भाई आप हमसे भी जुड़िए, एक बार हमारी भी क्लासेस को देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो भाई यहाँ से भी अगर आपको कुछ ज्ञान मिलता है तो आप यहाँ से भी ज्ञान लीजिए। तो बस ये चीज़ आपको बतानी थी कि रेलवे की जो वैकेंसी की बातें चल रही हैं ये क्या आने वाली है, इसके सच के बारे में ये आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो ये इन्फॉर्मेशन सत्य है कि हाँ वैकेंसी आएगी, और आशा करते हैं कि आपको वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा या बहुत कुछ बातें आपको जानने को भी मिला होगा। तो अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो कमेंट सेशन खुला हुआ है। अगर आपको कुछ भी राय देना है इसके बारे में तो आप अवश्य ज़रूर आप कमेंट सेशन में अपने राय को व्यक्त कर सकते हैं। तो बस ये आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।